बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी के 2026 के लास्ट 15 डेज़ का रिवीजन प्लान जिसमें आप 175 प्लस स्कोर हासिल कर सकते हैं और एफएलपी की प्रिपरेशन का प्लान, ये कंप्लीट प्लान जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने परसेंटेज को अंडरस्टैंड करने के जो पेपर है उसकी परसेंटेज, जिसमें बायो 81 एमसीक्यूज 45% है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। केमिस्ट्री 45 एमसीक्यूज 25%, फिजिक्स 36 एमसीक्यूज 20%, 9 एमसीक्यूज इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के हैं। अगर हम बायो और केमिस्ट्री को देखें तो ये 126 एमसीक्यूज हैं और जबकि बाकी 3 सब्जेक्ट के जस्ट 54 एमसीक्यूज हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम 10% एमसीक्यूज की वेटेज को चेक करें कि 10% एमसीक्यूज की वेटेज क्या होगी, कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे, तो आपको बायो केमिस्ट्री दोनों के मिलाकर 12 to 13 एमसीक्यूज आपके 10% एमसीक्यूज बनती हैं फ्रॉम बायो एंड केमिस्ट्री, जबकि इन तीनों सब्जेक्ट के जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो जस्ट 5 to 6 एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के, इंग्लिश के, लॉजिकल के। तो आपने पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये समझना है कि अगर आपके बायो और केमिस्ट्री में 10% एमसीक्यूज गलत हो जाती हैं तो आप गेम से आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के आपके फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल तीनों के मिलाकर 10% गलत होती हैं तो आप गेम के भी अंदर होंगे, मीन आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें बायो और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू द अदर 3 सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो है उसको डिस्कस किया और उसके अकॉर्डिंग कि डेली टाइम पर सब्जेक्ट यूनिट वाइज टेस्ट, क्योंकि अभी आपके यूनिट वाइज टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो यूनिट वाइज टेस्ट में आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए आई रिकमेंड 3.5 आवर्स, केमिस्ट्री के लिए 2.5 आवर, फिजिक्स 2 आवर्स, लॉजिक और इंग्लिश 45 मिनट्स, और इन ये सब तकरीबन 9.5 to 10 आवर्स। आपको ये टाइम घर पर स्टडी के लिए लाजमी 10 आवर्स तक टाइम निकालना है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अब 10 आवर्स आपके स्टडी के होंगे और इसमें आपने याद रखना है कि आपके मिनिमम 5 to 6 आवर्स जो है, मैक्सिमम 6 आवर्स और मिनिमम 5 आवर्स जो है, ये आपकी इतनी स्लीप नींद होनी चाहिए लाजमी। अगर आप 6 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास सोने के लिए और 5 आवर से कम हमने नींद पूरी नहीं, इससे कम नहीं सोना, कम से कम हमें 5 आवर्स मिनिमम है। क्यों? जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे और प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपकी इनके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि हमारी कंटिन्यू स्टडी अब बहुत ज़्यादा, डेली हमारे 4 to 5 यूनिट के टेस्ट होंगे। उसके लिए जब आपका स्केड्यूल थोड़ा टफ होगा तो उसके अंदर आपके लिए इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। सोर्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए इस वक्त हमें अपने सोर्स को लिमिटाइज करना है। टेक्स्ट बुक और लेक्चर नोट्स के अलावा हमने और कुछ भी यूज़ नहीं करना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यूज़ ओनली ऑन प्रोविंस टेक्स्ट बुक। There is no need to study the textbook from other provinces. जस्ट ऐसे वो टॉपिक जो आपकी बुक में नहीं है, दूसरी बुक में मौजूद हैं, तो उसके लिए आप या तो प्रेप बुक यूज़ कर लीजिएगा या आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोविंस की, जस्ट उन टॉपिक्स के लिए। लेकिन जो टॉपिक आपकी बुक में है उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़ अ सिंगल सेट ऑफ लेक्चर नोट्स इंस्टेड ऑफ मल्टीपल नोट्स। अभी डिसाइड कर लें कि आपने कौन से लेक्चर नोट्स यूज़ करनी है और लास्ट 15 डेज़ में उसके अलावा हमने और कुछ भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमने 3 to 4 टाइम रिवीजन करनी है फ्रॉम सेम लेक्चर नोट्स। Another, stay loyal to the one textbook and one set of notes. Avoid collecting the material from multiple sources. मटीरियल को कलेक्ट ना करें। फोकस ऑन रिवाइजिंग द शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास ऑलरेडी आप बना चुके हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर चुके हैं, तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आपने कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करनी, अभी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जस्ट यूज़ जो लेक्चर नोट्स जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को हाईलाइट कर लीजिएगा और टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे। कैसे करनी है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। आपका फोकस सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में जो कंटेंट है जस्ट आपने उनको देखना है। जो भी यूनिट आप रिवाइज करें, हर यूनिट के लिए, लाइक अल्कोहल फिनोल है तो इसके ये टॉपिक, इनके अलावा हमें और कुछ प्रिपेयर नहीं करना। एल्डिहाइड कीटोन है तो इन टॉपिक्स के अलावा हमने और कुछ प्रिपेयर नहीं करना। टू द पॉइंट इन टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे? बायो के लिए फर्स्ट प्रिपेयर करें लेक्चर नोट्स को 2 आवर्स में प्रिपेयर करने, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना लेक्चर नोट्स को। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसी यूनिट के लिए, उसी चैप्टर के लिए 1 घंटे में आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना होगा। टेक्स्ट बुक में रीड करने के बाद आपने 15 मिनट्स आपने मिस्टेक्स देखनी है जो ए सीरीज़ के पेपर पहले हो चुकी है, उनमें जो आपने गलती की हैं, अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, और उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लें। 15 मिनट्स आप ए सीरीज़ के पेपर के मिस्टेक के लिए लाजमी
उसके बाद आप फोकस करें स्पेशल इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट, अगर आपके ये वीक है तो इनको आप स्ट्रॉन्ग करने हमने। और लास्ट पर आपने 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है 2025 एमडीक्यू के पास एमडी केयर के पास पेपर्स की। इससे ज़्यादा आपने ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डेली टेस्ट हो रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस ही है। तमाम प्रोविंसेस के करनी है, सिर्फ अपने प्रोविंस के नहीं करने, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर आपने 2025 के लाजमी प्रैक्टिस के लिए करनी है। ये आपका एक यूनिट का और एक सब्जेक्ट का आपका प्लान होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में टाइम डिफरेंट है, तो उसमें टाइम की डिवीजन आपने खुद करनी होगी। आगे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, कि आपने 1 आवर 40 मिनट्स में आपने लेक्चर नोट्स को प्रिपेयर करना होगा, एक यूनिट को 25 मिनट्स में बुक जिसमें डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन और एग्जांपल्स को आपने फोकस करना होगा, और प्लस आपने मिस्टेक्स को फोकस करना होगा जो उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी। 10 मिनट आप मिस्टेक्स को दे दीजिएगा ए सीरीज के मिस्टेक के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे 15 मिनट्स फॉर ऑल प्रोविंसेस की 2025 के एमसीक्यूज की। टोटल टाइम आपके पास केमिस्ट्री का जो मैंने पीछे आपको रिकमेंड किया है उससे ज़्यादा हमने नहीं देना। आप किसी में भी कमी और ज़्यादा अगर आप करना चाहें, कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 घंटे चाहिए, कब कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम कम चाहिए तो आप कर सकते हैं, और ये वेरी करेगा यूनिट टू यूनिट। अब जैसे यूनिट 1 हमने कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एज यू नो कि मेरी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर 50 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने पूरा यूनिट 1 एमडी-कैट का मैंने पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका यूनिट 1 50 मिनट में वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ 1 घंटा लेक्चर नोट्स में फॉर प्रैक्टिस मीन आपने, क्योंकि कैलकुलेशन है तो आपने इसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपने उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा आपके लिए लेक्चर नोट्स के लिए काफ़ी होगा। देन 15 मिनट्स बुक में सिर्फ डेफिनेशंस और इन्फॉर्मेशन वैल्यूज जो आपने वो याद करनी होगी, और उससे आपका यूनिट कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी यूनिट्स की वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा पास पेपर की और अदर जितना भी मुझसे कंप्लीट हो सका मैं बिफोर टेस्ट सेशन और उन यूनिट से पहले जो है वो लाजमी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब अपनी प्रैक्टिस को समझना। जैसे यूनिट 1 का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो लास्ट ईयर 2025 यूएचएस में ये क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट है परसेंटेज यील्ड का, तो आपको परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए कि हमने परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। इस तरह से सेकंड एमसीक्यूज भी परसेंटेज यील्ड का है, थर्ड 3 एमसीक्यूज परसेंटेज यील्ड से थे, और एक एमसीक्यू स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप का है। तो आप चेक कर लेंगे इनमें से जो मेरे सारे रिलेशन है मुझे क्लियर है कि मीन मैथ्स रिलेशनशिप कैसे हम फाइंड करेंगे, मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, मैथ्स मोर रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, या उस टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं बुक में और तो आप उनको रिवाइज कीजिएगा। इसी तरह से बायो को भी आपने इसी तरह से 2025 के पेपर के लिए रिवाइज करना है। Another example from chemical bonding, जैसे इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैप। तो पाई बॉन्ड किस ओवरलैप से बनता है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो आप देखिए यहाँ प्रोपीन की बजाय अगर इथीन हो तो फिर क्या ऑर्बिटल चेंज होगा, नहीं वही रहेगा। अगर ब्यूटीन होगा तो डेफिनेटली ऑर्बिटल वही रहेगा। प्रोपीन में डबल बॉन्डेड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स उसमें होती हैं। तो इसमें s ऑर्बिटल कहां पर होगा, हाइड्रोजन में होगा। मीन उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में हो आप उसको फोकस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा कि 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री वही नोट है, ट्राइगोनल पैरामीटर होती है। जैसे अमोनिया की शेप है वो इसकी ज्योमेट्री होगी। तो अब आप इसी से वेस्पर के पूरे टेबल को रिवाइज कर लें 1 मिनट के अंदर। क्या अगर 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर होगा तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इस तरह से आप पास पेपर को उन टॉपिक से लिंक करेंगे कि इससे लिंक और इन्फॉर्मेशन कौन सी है बुक में जो कि आपको पूछी जा सकती है और आपको आनी चाहिए। इसी तरह से आपने फिजिक्स को जब प्रिपेयर करना हो तो आपने 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना होगा, जिसमें आपने फोकस आपका जो होगा डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, फार्मूलाज विद रिलेशन और एग्जांपल पे फोकस होगा, और जो बाकी चीज़ें आपने उनको टेक्स्ट बुक को रीड करना होगा। और आपको पता है 2025 का पेपर फिजिक्स टेक्स्ट बुक से ज़्यादा बाहर से नहीं था, सारे एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक से ही थे। और अगेन आप फोकस करोगे इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। 15 मिनट आप निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए 2025 के तमाम प्रोविंसेस के पेपर्स के लिए। उसके बाद जो स्केड्यूल है, टेस्ट सेशन का जो स्केड्यूल है, एक्सपेक्टेड है कि ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो आपने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है वो तो आपने डेफिनेटली 1 दिन पहले से स्टार्ट करनी है। मीन आज 29 है तो कल 30 है, तो 31 से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो टेस्ट फर्स्ट डे टेस्ट होगा उसमें यूनिट 1 आपका बायो का होगा, यूनिट 1 केमिस्ट्री का, यूनिट 1 फिजिक्स का, यूनिट 1 इंग्लिश और लॉजिकल का होगा।
इसको प्रिपेयर करने का टाइम टेबल तो पीछे मेंशन कर चुका हूं, लेकिन यहां पर प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, प्रिपेयर द यूनिट दैट रिक्वायर लेस टाइम। जहां पर आपको लग रहा है कि इसमें सपोज करें कि फिजिक्स का जो है फोर्स एंड मोशन का यूनिट है, ये मेरा जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, या केमिस्ट्री का यूनिट जो है जो मैंने टाइम रिकमेंड किया उससे भी जल्दी प्रिपेयर होगा, या मुझे ये यूनिट ज्यादा अच्छा है तो आप पहले उसको प्रिपेयर करें। जो यूनिट आपका वीक है और आपको लग रहा है उसमें मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, उस यूनिट को वो लास्ट पर रखे और लास्ट पे जितना टाइम उसके पास अवेलेबल हो वो उस यूनिट को दे। इस तरह से नेक्स्ट डे नेक्स्ट यूनिट का आपने टेस्ट करना होगा, यूनिट 2 तमाम सब्जेक्ट का होगा, यूनिट 3 तमाम सब्जेक्ट का होगा। आपका फोकस डेली यूनिट वाइज टेस्ट पे होना चाहिए। यहां आपने कुछ और नहीं करना, मीन कि आपने ये नहीं कि यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं तो फर्स्ट को आप रिवाइज करें, नहीं, वो आगे मैं आपको प्लान दे रहा हूं कि आपने रिवीजन कैसे करनी। यहां पर डेली टारगेट टू द पॉइंट हमारा यूनिट वाइज होना चाहिए। उसके बाद यहां तक हमारे 10 यूनिट जो है 10 डेज में 10 यूनिट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट 3 डेज में लॉजिकल नहीं उसके 7 यूनिट ही हैं, तो आपके 10 अगस्त तक आपका जो है, अगर फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो आपका 10 अगस्त तक ये स्केड्यूल पूरा हो जाएगा। उसके बाद 5 एफएलपीज हैं और ये आपके लास्ट 5 डेज हैं, इनको आपने गौर से समझना है कि उनको आपने प्रिपेयर कैसे करेंगे। आपने एफएलपी को प्रिपेयर करने डेली टाइम पर सब्जेक्ट का एफएलपी में लास्ट 5 डेज में डिफरेंट होगा, और याद रखना इसमें हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा। अब जैसे हमने पहले यूनिट वाइज में प्रिपरेशन की है वैसे नहीं होगा। तो एफएलपी 1 में बायो के लिए आपने 5 आवर्स, केमिस्ट्री के लिए 3 आवर्स, फिजिक्स के लिए 2 आवर्स और 30 मिनट दोनों के लिए आप रखेंगे इंग्लिश और लॉजिकल के लिए, और ये तकरीबन टोटल 11 आवर्स बन रही हैं। अब इनकी आगे आपने डिवीजन समझनी है और आपने देखना है कैसे आप एफएलपी को अटेम्प्ट करने के लिए मेथड क्या होना चाहिए। 180 एमसीक्यूज का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके केमिस्ट्री में भी 60 एमसीक्यूज थे, बायो में भी 60 थे, फिजिक्स में भी 60 थे, हर चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं। लेकिन जब एफएलपी होगा तो उसमें बायो के 81 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स 36 एमसीक्यूज होंगे। तो आपने फर्स्ट एफएलपी में सबसे ज्यादा टाइम आपने बायो को देना, जिसमें 5 आवर्स आप देंगे बायो के लिए। नाउ रिवाइज यूनिट फ्रॉम लेक्चर नोट्स 45 मिनट और 15 मिनट बुक, मीन 1 घंटे में हमने एक चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा। एक चैप्टर नहीं, एक यूनिट को हमें प्रिपेयर करना होगा। यूनिट 10 का लास्ट टेस्ट आपका हुआ होगा तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 9, 8, 7, 6, 5 इन 5 यूनिट को आप प्रिपेयर करेंगे 5 आवर के अंदर। बायो को ज्यादा क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि बायो की एमसीक्यू ज्यादा है, इसलिए बायो की वेटेज ज्यादा और इसको हमें टाइम भी ज्यादा देना होगा। तो आपके यूनिट 6 प्रिपेयर हो जाएंगे बायोलॉजी के फर्स्ट एफएलपी में आउट ऑफ 10। सो 4 रह गई हैं, 6 यूनिट हमने एफएलपी 1 में प्रिपेयर कर लिए हैं। इसी तरह से हम केमिस्ट्री के लिए 3 आवर्स निकालेंगे एफएलपी 1 में, और आपने 35 मिनट से लेक्चर नोट से यूनिट को रिवाइज करना होगा, जस्ट 10 मिनट फ्रॉम बुक, नो नीड ऑफ एनी प्रैक्टिस एमसीक्यूज, पास पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। और अब आपने यूनिट 10 ऑलरेडी आपका प्रिपेयर होगा। 3 यूनिट यहाँ पर आपने 4 यूनिट करने होंगे, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 जो कि ऑर्गेनिक है, और 6 यूनिट जो है इनऑर्गेनिक है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। और आपके 5 यूनिट केमिस्ट्री के प्रिपेयर हो जाएंगे फर्स्ट एफएलपी में। तो आपने 3 आवर्स केमिस्ट्री और 5 आवर्स आपने बायो में, 8 आवर्स में आपने मेजर पोर्शन अपने एफएलपी का कवर कर लिया है। उसके बाद फिजिक्स के लिए आप 2 आवर्स रखे हो, 2 आवर्स में अगेन 30 मिनट्स लेक्चर नोट्स के लिए, 10 मिनट बुक से इंफॉर्मेशन आपने रिवाइज करनी है, फास्ट ट्रैक आपने चलना होगा। और यूनिट 10 ऑलरेडी आपका प्रिपेयर होगा लास्ट एफएलपी में, और 9, 8, 7 3 यूनिट यहाँ पर फिजिक्स के प्रिपेयर करेंगे, तो आपके 4 यूनिट फिजिक्स के प्रिपेयर हो जाएंगे फर्स्ट एफएलपी में। इस तरह से आप लॉजिकल और इंग्लिश के जो यूनिट हैं वो आप जितने भी हैं 3 यूनिट इंग्लिश के, 2 यूनिट लॉजिकल के, या दोनों के 2-2 या 3-3 यूनिट जितने प्रिपेयर कर सकें वो उनको रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पर आपने रिवाइज करना होगा। अब एफएलपी 2 में आपने बायो को टाइम थोड़ा सा कम कर देना है 4 आवर्स, क्योंकि हमारे 4 यूनिट रह गई हैं, तो हमने 4 घंटों में 4 यूनिट हमने कंप्लीट करनी है। 1, 2, 3, 4 1 आवर पर यूनिट के लिहाज से हमारी बायो की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 10 यूनिट्स मीन आप सेकंड एफएलपी में ही अपने 81 एमसीक्यूज जो हैं वो प्रिपेयर करने के काबिल होंगे कि हम 81 एमसीक्यूज 100% आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे बायो का। उसके बाद आपने केमिस्ट्री के लिए भी आपने इसी तरह से एफएलपी 2 में मैक्सिमम यूनिट हमने रिवाइज करने 45 मिनट 50 मिनट्स में। बुक 1 के यूनिट 3, 4, 5 जस्ट 2 यूनिट रहते हैं, हमारे 8 यूनिट केमिस्ट्री के एफएलपी 2 में प्रिपेयर हो जाएंगे। और फिजिक्स का भी आपने एफएलपी 2 में टाइम थोड़ा ज़्यादा करना है, 3 आवर्स करेंगे, और इसमें 6, 5, 4, 3 आपने 4 यूनिट फिजिक्स के प्रिपेयर करेंगे। यहाँ आप फिजिक्स को टाइम ज़्यादा दीजिएगा, और आपके 8 यूनिट फिजिक्स के प्रिपेयर हो जाएंगे सेकेंड एफएलपी के अंदर। उसके बाद आपने इंग्लिश और लॉजिकल को वैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे 3-2 यूनिट के साथ। अब एफएलपी 3 में बायो को आपने 4 आवर्स देने, और इसमें क्या करना, अपने बुक 2 को दोबारा रिवाइज करना
करना है। बुक 1 जो पहले आप रिवाइज कर चुके हो, बुक 2 को आपने दोबारा रिवाइज करने हैं। और इसी तरह से आपने केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के FLP 3 है, 3 आवर्स आप देंगे, उसमें यूनिट 1 2 रिवाइज करने हैं और उसके साथ आपने 3 और 4 को यूनिट बुक 1 के 3 4 को आपने दोबारा रिवाइज करना होगा। इस तरह से आपकी बुक 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और 5 यूनिट आप अगर ऐड कर सकते हैं वो भी कर लीजिएगा, तो आपकी बुक 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने फिजिक्स के FLP 3 में आपने यूनिट 1 2 रिवाइज करेंगे प्लस बुक 1 आप 3 4 5 को रिवाइज करें, आपकी यहाँ पर बुक 1 कंप्लीट रिवाइज हो चुकी होगी और लॉजिकल के जो बाकी यूनिट रहते हैं आप FLP में वो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से आपका यूनिट नंबर FLP नंबर 4 में आपका बायो का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, बुक 2 आप कंप्लीट करेंगे। अगर पहले आप बुक 1 करें तो आप बुक 2 कीजिएगा, पहले अगर बुक 2 किया तो आप बुक 1 कर लीजिएगा बायो की। और केमिस्ट्री के 3 और 5 to 10 यूनिट जो हैं या 6 to 10 जितने अपने रहते हैं आपने वो कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स के रिमेनिंग जितने भी आपके यूनिट रहते हैं आपने वो कंप्लीट करने होंगे बुक 2 के, और लॉजिकल और इंग्लिश को आप रिवाइज करोगे। मीन FLP 4 तक आपकी एक बार दोबारा कंप्लीट रिवीजन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप जब 2 बार FLP 4 तक आपकी 2 बार आपकी जो है रिवीजन वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और FLP 5 या 5th डे जो कि सैटरडे का दिन होगा, एक दिन पहले अब आपने रिवाइज करनी है मिस्टेक्स को, इंफॉर्मेशन को, तमाम सब्जेक्ट की और हाई यील्ड टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू 2025 सब्जेक्ट के मुताबिक। आपने पेपर जो 2025 का है तो उसके मुताबिक आपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। कंप्लीट आपने रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ मिस्टेक्स को देखेंगे और ये सैटरडे का डे होगा जिस वक्त आपने ज़्यादा स्पेंड नहीं करना अपना टाइम रिवीजन के ऊपर। मीन आप रिवीजन मैक्सिमम जो आप रिवीजन करोगे वो शाम 8-9 बजे तक अपनी रिवीजन करोगे सैटरडे को। अब इसमें एक चीज़ और है कि FLP को टाइम मैनेजमेंट और FLP को हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक बिफोर FLP एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसके ऊपर मैं टाइम मैनेजमेंट का आपको फोकस बताऊंगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मेरा फोकस होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट पर मेरा ये मैसेज होगा कि आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखें जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स और अपने ये डाइट के अंदर लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये अब जो 15 दिन है इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने जा रही है, बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रिपेयर होने जा रही हैं। तो इसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 अपनी नींद का ख्याल रखना है, नंबर 2 आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अब अगर आप इन दोनों पे कंप्रोमाइज़ आपने कर लिया, मीन कि अगर आपने अच्छी डाइट भी अपने साथ रखी और आपने नींद भी पूरी की, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त जो है रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करें, अपना खुद प्लान बनाएं इसके अकॉर्डिंग और अपनी प्रिपरेशन करें। जो सोर्स बताए उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। आई होप कि आपको प्लान समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।